My name is Raghav and I'm doing CEH from Certified Ethical Hacker East Council, and now I'm presenting OSINT, the Open Source Intelligent and Autopsy and Forensic Tool for a forensic investigation. Now first, what is OSINT? OSINT is a framework focused on gathering information from free tools or resources, जो कि पब्लिकली अवेलेबल टूल्स है और जो कि मतलब समथिंग फ्री है, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना और उनको हम तक पहुंचाना ओसेंट का काम है। ओसेंट फ्रेमवर्क है एक, इंटेंशन उसकी ये है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब तक पहुंचाना, उसका मेन इंटेंशन वही है, जो कि फ्री अवेलेबल है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटेड। जो डेटा आएगा हमारे पास वो ऑटोमेटिक या मैनुअल किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसा हमको ईजी लगे। The only true secure system is one that is powered off, cast in a block of concrete, and sealed in a landline room with armed guards. And even then, I have my doubts. जेम्स पैफोर्ड ने ये एक लाइन कही है कि सिक्योर सिस्टम कोई होता ही नहीं है। असल में कोई सिस्टम सिक्योर नहीं होता अगर वो ऑफलाइन है और एक कंक्रीट अंडरग्राउंड रखा हुआ है, कंक्रीट पूरा मतलब 4 इंच कंक्रीट से ढका हुआ है, आर्म गार्ड्स है उसके आसपास, फिर भी उनके कुछ डाउट्स रहेंगे कि वो सिस्टम सिक्योर है या नहीं। सम ऑफ टूल्स है जो ओसेंट के वो पेड होते हैं अक्सर। तो वाई वी यूज ओसेंट, ओसेंट का असल में इस्तेमाल क्या है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल का रेड टीमर्स के लिए और ब्लू टीमर्स दोनों के लिए ही अलग अलग यूजेस होता है, बट दोनों का मेन मतलब मोटो होता है इसका कि इंफॉर्मेशन गैदर करना जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसके लिए कोई पैसे नहीं करना पड़ता हमको। दे कैन गेट themselves familiar with their target। फॉर रेड टीमर्स वो अपने टारगेट के साथ फेमिलियर होने के लिए ओसेंट का यूज़ करते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन यूज़ ले सके उनके साइट से, उनके सिस्टम से एटसेट्रा से, और उस वो डिक्शनरी अटैक्स एंड रिकॉनेसेंस फिशिंग एटसेट्रा में यूज़ कर सके। फॉर ब्लू टीमर्स वो अपनी मतलब कंपनीज के लिए इस ओसेंट टूल का यूज़ करते हैं ताकि वो खुद की कंपनी को बाहर के अटैक से सेफ रख सके, ताकि वे ये चेक कर सके कि उनकी कितनी इंफॉर्मेशन है जो कि बाहर यूज हो रही है। सबसे मोस्ट यूज है कि ओसेंट पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल्स कौन कौन से हैं। सबसे बेस्ट टूल्स में सबसे पहले आता है ओसेंट फ्रेमवर्क। ओसेंट का खुद का एक फ्रेमवर्क है जो कि है ओसेंट फ्रेमवर्क। इसमें हमें काफ़ी टूल्स मिल जाएंगे जो कि मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इनफ है। इसमें मोर देन 1000 ऑफ टूल्स हैं एंड साइट्स हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है हर जगह। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ईमेल सर्च करना है तो हम ईमेल सर्च पे जाएंगे, ईमेल सर्च क्लिक करेंगे एंड दीज आर ऑल द टूल्स। जिसके आगे टी लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि वो एक टूल्स है। इन टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं और किसी का भी ईमेल सर्च कर सकते हैं, चाहे वो मतलब कंपनी का हो या एटसेट्रा। इसी तरीके से हम मतलब टेलीफोन्स नंबर है, अगर अपने पास कोई फ़ोन नंबर है उससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे कि ये ट्रू कॉलर है, यहाँ पे शो हो रहा है ट्रू कॉलर इज़ वेरी पॉपुलर वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेसेस के लिए। अगर हमें कोई आईपी एड्रेस मिला है वो IP4 है, आईपी का वर्जन 4 है, उससे हमें अगर लोकेशन चेक करना है तो एक एज अ आइडिया हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि वो यहाँ का रहने वाला है और एक्सेट्रा। यूज़र नेम्स चेक करना है कि हमें कोई यूज़र नेम अगर चाहिए अपने खुद के लिए तो वो अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, वो हमें यूज़र नेम से मिल जाएगा। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ओसन फ्रेमवर्क में। उसके बाद आता है हैव आई बीन पॉन्ड। अगर हमारी जो मतलब ईमेल है या कोई भी चीज़ है वो अगर किसी भी डेटा ब्रीच के अंदर अगर बाहर निकली है कहीं से भी, तो उसको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल सर्च में जाना है, फर्स्ट ऑफ ईमेल सर्च। उसके बाद डेटा ब्रीच, ब्रीचेस डेटा। अगर हमारा ईमेल है जो कहीं भी अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो वो ये साइट जो है वो हमें उसके बारे में जानकारी दे देगी कि हमारा ईमेल है वो
कहीं पे ना कहीं होगा। अगर मैं अपना यहाँ खुद का ईमेल डालूँ और मैं चेक करूँ इसको, जस्ट यहाँ मैं राइट क्लिक करना है एंड दैट्स इट। और मेरा ईमेल है वो एक बार ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी। ये फेसबुक की सिक्योरिटी के साथ हुआ था, जबकि मुझे पता है। और ये ईमेल है जो वहाँ पर मतलब ब्रीच हुआ था एक फेसबुक के अंदर 2012 समथिंग, जब डेटा ब्रीच हुआ था उसका। वैसे ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ हम ये चेक कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो। उसके बाद आता है एक टूल है जो माल्टिको। माल्टिको एक टूल है और एक मतलब कह सकते हैं हर चीज़ मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट में बताने वाली चीज़ है। इसका यूज़ होता है मेनली कुछ किसी भी चीज़ को ग्राफिकल फॉर्मेट में बताने के लिए और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये एक फ्री सोर्स टूल भी है और इसका पेड वर्जन भी आता है जिसका लाइसेंस एक कंपनी ऑर्गेनाइजर ले सकती है। इस टूल से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वी इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। आई कैन रन दिस टूल। माल्टिगो में डायरेक्ट मिल जाएगा। जस्ट टाइप माल्टिगो एंड इंस्टॉल इट। यहाँ पे हमें ग्राफ मतलब ग्राफ में हम किसी भी डेटा को चेक कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारी एंटिटीज मिलती है जिसका हम यूज़ ले सकते हैं किसी भी चीज़ में। इंफॉर्मेशन फाइंड करनी हो, किसी का डोमेन फाइंड करना हो, उसके रिलेटेड जितना भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। काफ़ी सारे हैं। फॉर एग्जांपल एक डोमेन लेते हैं यहाँ पे हम, और डोमेन ले लेते हैं फेसबुक के नाम का, facebook.com। उसके इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे भी हो चाहे। तो मैं इसमें सर्च करूंगा, मेरे को इसके डोमेन डोमेन चाहिए तो मैं डोमेन पे क्लिक कर सकता हूँ। ईमेल एड्रेसेस जो कि फेसबुक पे है वो अगर चाहिए तो मैं ये सर्च कर सकता हूँ। पर्सन फ्रॉम डोमेन्स, डोमेन के पीछे कौन पर्सन है, मतलब हु इज इंफॉर्मेशन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है एटसेट्रा, मैं इससे पता कर सकता हूँ। मैं रन ऑल करता हूँ ताकि जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हर चीज़ एक ग्राफिकल फॉर्मेट में बताता है जो कि देखने में काफ़ी कलरफुल सा लगता है। ओके, ये अपना सर्च कंप्लीट कर चुका है मल्टी को। एंड ये हमें सारी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है यहाँ पे जो जो भी है। फेसबुक का डोमेन www.facebook.com। हम यहाँ से डायरेक्ट इसका लिंक को ओपन भी कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ से जाके www.facebook.com। इसका जो लोकेशंस है वो लोकेशंस भी यहाँ पे ये मार्क कर रहा है कि इस जगह पे है। कुछ लोगों के नाम बताए हैं जो कि फेसबुक डोमेन पे रजिस्टर्ड है। ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जितनी भी है, ये उन सबको मतलब एक्वायर करके हमें ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करता है। इसके हम रिपोर्ट अगर हम चाहे तो हम रिपोर्ट भी बना सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाके जनरेट अ रिपोर्ट करके। एंड वी कैन जस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में हम रिपोर्ट बना के इसको शो कर सकते हैं जिसको भी हमें दिखाना हो। उसके बाद आता है मलीसा लुकअप्स। मेलिसा लुकअप्स एक टूल है बेसिकली, या एक साइट है जो कि हमें एड्रेस वैलिडेशन, फोन नंबर्स, ईमेल्स एटसेट्रा चेक कर देता है और बता देता है कि वेरीफाई कर देता है कि वो ईमेल सही है या फिर मतलब कोई फेक ईमेल यूज हो रहा है जो कोई मतलब बाईपास करने के लिए यूज करते हैं अक्सर हम लोग। ये मेलिसा लुकअप्स यही काम करता है। ये एक पेड टूल है, इसको हमें मतलब करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट मेलिसा लुकअप्स ये हमें किसी भी तरह का एड्रेस चेक कर सकता है, एड्रेस सर्च करके बता सकता है। जिप कोड के हिसाब से हमें लोकेशन बता सकता है किस सिटी का है किसका है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में किसी पर्सन को सर्च करना है हमें, तो हमें बस पर्सन सर्च में जाना है, उसका फुल नेम, सिटी, स्टेट्स वगैरह डालना है। एंड वहाँ पे मतलब जितने भी उस नाम के अगर कोई डेटा होगा पब्लिक अवेलेबल होगा तो वो हमें ये बता देगा। बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स में जाके हम अगर फ़ोन चेक करते हैं, किसी का भी अगर नंबर हमें चेक करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करनी है, वो हमें उसका कोऑर्डिनेट्स तो नहीं बट एग्जैक्ट तो नहीं बट यस एक आइडिया मिल सकता है हमें कि वो कहाँ का मतलब कोड है। उसके बाद अगर हम ईमेल चेक में जाएँ, ज़्यादातर ये होता है कि हम कोई भी फेक ईमेल डाल देते हैं। मैं अपना ईमेल डालता हूँ एंड सबमिट करता हूँ।
ये ईमेल को चेक करके बता देगा कि वो ईमेल सही है या फिर कोई बेकार ईमेल में कोई यूज किया हुआ है ईमेल। जस्ट अ सेकंड। आई थिंक माय इंटरनेट इज स्लो। क्या हुआ वैभव? शायद नेट दिक्कत हो रही है। इट्स ट्राई अगेन। Okay, let's try it after some time. Over to next. ओके, नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास जो है एपियोस। ये भी एक साइट है जो कि हमें इन्फो मतलब ईमेल की इंफॉर्मेशन दे देती है, जो कि कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है एटसेट्रा। कंप्लीटली नहीं, बट एक आइडिया मिल जाता है इससे भी। कोई भी टूल है उसकी 100% गारंटी नहीं है कि वो सही इन्फॉर्मेशन देगी, बट एक आइडिया हमको दे देती है कि ये ईमेल रजिस्टर्ड है किसी सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक एटसेट्रा। ये भी एक ओसेंटी टूल है, और इसमें बस हमें अपना ईमेल डालना होता है एंड वो हमें इंफॉर्मेशन दे देती है उसके हिसाब से। लाइक दिस। मैं अपना ईमेल डालकर सर्च करके ट्राई करता हूँ। जस्ट ईमेल लिखना है एंड हमें उसको सर्च कर देना है। अगर वो ईमेल कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो बता देगा। जैसे कि यहाँ मेरी प्रोफाइल पिक्चर शो हो गई है, ये प्रोफाइल है मेरी। और मैंने adobe.com पे रजिस्टर किया हुआ है, अमेजोन, डिस्कॉर्ड, सैमसंग, स्पॉटिफाई एंड ट्विटर। यहाँ पे मेरा ये सेम ईमेल डला हुआ है, ये उनकी साइट्स बता देता है। अगर गूगल मैप्स की बात करूँ तो मैंने गूगल मैप से भी कुछ कंट्रीब्यूशन करे हैं, तो उसकी भी ये सर्विसेज मेरे को बता रहा है यहाँ पे, वहाँ रजिस्टर्ड है। यहाँ फोटो आ जाती है, फोटो को हम वेब सर्च कर सकते हैं, और रिवर्स रिवर्स इमेज सर्च करके और इसका एक्सेप्ट डेटा भी निकाल के हम उसका मतलब लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो डायरेक्टली हम लिंक आता है अवेलेबल, लिंक पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा गूगल मैप्स खुल गया, मेरे गूगल मैप्स का अकाउंट जो कि है, मतलब ये लोकल गाइड पे काम कर रहा हूँ मैं, और लेवल मेरा 5th है। और मैंने जो जो भी रिव्यूज़ दिए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो जो भी फोटोज अपलोड किए वो सारी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और जो जो एडिट्स मैंने मतलब गूगल मैप्स में दिए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है सभी के लिए। एवरीथिंग इट शोज मी। नेक्स्ट है एडवांस गूगल सर्च। एडवांस गूगल सर्च एक हैकिंग टेक्निक है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये ओसेंट टूल नहीं है, बट यस, एक मतलब चीज़ है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं गूगल के थ्रू। जस्ट सिंपल हमें गूगल पे जाना है। हम अगर किसी भी चीज़ की मतलब अगर इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, और उस हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा उससे रिलेटेड हो, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे जोमेटो से कुछ खाना मंगवाना है, और जोमेटो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है मेरी सिटी में। वो सिर्फ डिलीवरी वो सिर्फ अपने 6 किलोमीटर एरिया में प्रोवाइड करते हैं, और मैं आउट ऑफ 8 किलोमीटर हूँ। तो मुझे जोमेटो जैसा कुछ चाहिए जो कि मेरे आसपास अवेलेबल हो जाए, तो मैं जस्ट उस पर रिलेटेड लग के जोमेटो लिख दूंगा।
तो ज़ोमैटो से रिलेटेड जितने भी मतलब फूड डिलीवरी होंगे वो सारे मेरे को शो हो जाएंगे ज़ोमैटो के अलावा, क्योंकि ज़ोमैटो के सिमिलर होंगे। अगर मैं उसी तरह लिंक अगर लिख के ट्राई करता हूँ, तो ऑपरेटर सर्च वेबसाइट और पेजेस दैट कंटेन्स लिंक टू स्पेसिफाइड वेबसाइट और पेजेस, वो सिर्फ वही मतलब रिजल्ट दिखाएगा जिसके अंदर वो लिंक होगी जो हम लिंक के बाद लिख के डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ link.google.com, तो मुझे वो सिर्फ वही साइट्स आएगी जिसमें google.com अवेलेबल होगा। इन यूआरएल करके अगर रखता हूँ मैं, तो उसमें सिर्फ जो यूआरएल जो वर्ड में लिखूंगा वो यूआरएल के फॉर्मेट में होगा, तो वही शो करेगा। उसके अलावा मुझे उसके अलावा कुछ कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ PDF, मतलब शो होंगे ये सारे PDF फॉर्मेट में होंगे। मैं इसलिए जस्ट मतलब क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा, और वो जितना भी आएगा फेसबुक के बारे में जितनी जानकारी है वो सब PDF फॉर्मेट में मेरे को यहाँ पे मिलती चलेगी। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल करके जा सकता हूँ, जितने फेसबुक के यूआरएल्स हैं वो सिर्फ फेसबुक के यूआरएल्स मेरे को शो होंगे, उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ में शो नहीं होगी। facebook.com 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 जितने भी ओपन करेंगे उस यूआरएल में कॉमन होगा facebook.com, और सारा कंडीशन हमको यूआरएल में मिलेगा। इससे भी हम काफ़ी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हार्वेस्टर ये एक मतलब ओपन सोर्स टूल है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम, और उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एम्प्लॉयज़ की, ओपन पोर्ट्स की, और डिफरेंट पब्लिक सोर्सेज सच एज सर्च इंजन। ये सर्च इंजन का यूज़ रहता है गूगल, शोधन और बिंग एटसेट्रा का, और मतलब किसी भी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालने में। नॉट ऑल बट एक आइडिया मिल जाता है इससे भी कि हमें मतलब क्या चाहिए। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा आपको पैरेट के अंदर। जस्ट हम टर्मिनल में जाके एज ए रूट यूज़र ट्राई करना चाहूँगा मैं इसको। ओके, एज ए रूट यूज़र मैं हो चुका हूँ, एंड सिंपली टाइप करना है मुझे द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर टूल रन हो जाएगा। इसके यहाँ पर हेल्प का अगर हमें हेल्प चाहिए तो -H लिख के हम इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल है वो आ जाएंगे। अगर हमें किसी डोमेन के सर्च करना है तो -D लिख के डोमेन सर्च कर सकते हैं। एक लिमिट तक अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हम लिमिट लगा सकते हैं, और कौन सा सोर्स है, किस सोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हमको सोर्स का पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रोसॉफ्ट पे ट्राई करना चाहूँगा एज हाइफन द हार्वेस्टर। -D is for domain like microsoft.com. -L for limit, I think 200 is enough, and -B is for source। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल सेट करना चाहूँगा एंड जस्ट प्रेस एंटर। हार्वेस्टर रन हो चुका है, microsoft.com इसका टारगेट है, एंड ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक अवेलेबल है वो हार्वेस्टर ये सर्च करके निकाल के हमको शो कर देगा। ओके, रिजल्ट हमारे सामने है। ये सारे नाम हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं एज ए माइक्रोसॉफ्ट में, और उनका मतलब लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, उनका नाम और उनका जो भी मतलब डाला हुआ है पोजीशन वो यहाँ पे हमको शो हो जाएगा, लाइक डैनियल रिपे, डेनिस स्टॉक्स एंड Last 5 minutes are left for your presentation, beta. है ना? ओके मैम, ओके, Just make it fast. थैंक यू मैम। एंड इसी तरीके से ये मतलब हमें एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन दे देगा जहाँ जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं। इन पे हम अटैक्स कर सकते हैं, लाइक इनको लिंक्स भेज के फिशिंग अटैक्स एंड एटसेट्रा, ताकि मतलब अगर एज अ रेड टीम अगर हम काम